I think everybody has taken lunch. थोड़ा और कम कर सबका लंच हो गया? Yes. नींद तो नहीं आ रही है? नहीं। आ रही है ना? भाग गई? अच्छा। ठीक ठाक है आवाज? थोड़ा आवाज को थोड़ा सा कम कर दें। Yes, I think. हाँ, this is perfect. So once again, good morning. Good morning. वो जो दिख नहीं रहा है कि हर बार क्या है और वही होता है, लेकिन वो मतलब गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. Let's be divided in two parts. First and second. Good morning. Good morning. And good morning. Good morning. Weaker. Second part is weaker. Once again, first part, good morning. Good morning. Second part, good morning. Good morning. Let's together. Good morning. Good morning. Now it sounds audible. So, सुबह से चेक इन, ब्रेकफास्ट, लंच, रोमियो सर का प्लान, गांधी जी के स्टेज और पूजा मैडम की होस्टिंग, एक्सीलेंट. यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन. आप सब लोगों ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मॉर्निंग में अपने आप का, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जैसे गांधी जी, उनके अंदर एक अलग एनर्जी है. रोमियो सर, उनके अंदर एक अलग एनर्जी है. पूजा मैडम एक अलग एनर्जी है. सब किसी के अंदर एक पांडे सर, हर किसी के अंदर every leader have a different kind of energy. उस एनर्जी को स्टोर कैसे किया जा सकता है? जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो आगे नहीं जाना चाहता. Everybody want to grow up. हर आदमी को ग्रोथ करना है जीवन में. कोई ऐसा है क्या कि मुझे खेत में जाना है और कहीं नहीं जाना है, ऐसा बोलता है कोई? डॉक्टर ऐसा बोलता है कि मेरे को खाली क्लिनिक जाना है और कहीं नहीं जाना है? नहीं. डॉक्टर बोलता है कि अभी मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, आज मेरे को हॉस्पिटल खोलना है. तो हर इंसान के दिमाग में कुछ न कुछ है, लेकिन क्या हर डॉक्टर हॉस्पिटल बना पाता है? क्या हर लॉयर एक लीगल सेल कंपनी बना पाता है? नहीं. क्या हर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या ऑडिटिंग फॉर्म बना पाता है? क्या या बड़ा चार्टर्ड अकाउंटिंग कंपनी बना पाता है? क्या नहीं बना? हर प्लेयर गोल्ड मेडल नहीं लेके आ पाता. हर जॉब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा आईएएस आईपीएस नहीं बन पाता. हर एग्जाम देने वाला बच्चा जॉब नहीं पाता. और खेती करने वाला हर किसान करोड़पति नहीं बनता. Then why is the difference? ये डिफरेंस क्यों है? क्या है ऐसा कि एक ही काम करके कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं, और कुछ लोग वहीं रहते हैं? What is the point? We can put our weakness to someone else
or someone hates. We can hide our weakness in front of family members, in front of society. Can you hide from yourself? It is not possible. What is that point? मैं अभी देख ही रहा था तो मेरे को कुछ चीजें ऐसी लगी कि नहीं, वी शुड ट्रेनिंग से पहले ये डिस्कशन का पार्ट है, दिस शुड बी क्लियर. ट्रेनिंग तो वी हैव 4 days, so this time we will not let you go freely. We have taken charges, so we'll take your full time. But there is something which we all are missing. And that is simulations. That means there is no target point. We don't have a date to decide the target point. That is the problem. What is the target point? Unless until we will not decide the target, till that time, nothing is going to happen in our life and anyone else's life also. What is the story? We have a different kind of story. Sir, I am doing first try. Sir, I am not done before this. Sir, I am doing job. This is not my cup of tea. Sir, I am doing full time. मैं पूरा दिन काम करता हूं, लेकिन स्टिल आई एम अनेबल टू डू. मैं फिर भी करने के लिए प्रयास करने के बावजूद भी नहीं कर पा रहा हूं. क्यों नहीं कर पा रहा हूं? हम सब करते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहा. 21 लेवल 25 करोड़ वो हो ही नहीं सकता. इट्स जस्ट ए स्टोरी. 1 करोड़ रुपया महीना नहीं हो सकता. 1 करोड़ रुपया ट्रैवल फंड नहीं हो सकता. जैगुआर ये खाली ग्राबर है, लालच, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो सकता. पुराना एक्सपीरियंस यही कहता है. पुराना एक्सपीरियंस यही कहता है. पुराना एक्सपीरियंस यही कहता है. लेकिन अनलेस अनटिल हमारे ब्रेन के अंदर, अगर आप अपने ब्रेन्स के अंदर, इफ यू नॉट ब्रेक योर न्यूरॉन्स टिल दैट टाइम्स, nothing is possible to happen anything good in your life. न्यूरॉन्स जब ब्रेक होते हैं तो आपके जीवन में वो बदलाव होता है जिसकी आप सोच नहीं सकते. जब ये सिचुएशन में पृथ्वी का इस ब्रह्मांड में अस्तित्व आया होगा तो प्रोटॉन्स एंड न्यूरॉन्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टकराव, और उसके बाद में उसके नतीजे आप और हम. इसके लिए न्यूरॉन्स को आपके ब्रेन्स जब तक उसका ब्रेकअप नहीं होगा तब तक वो सिमुलेशंस नहीं होगा. अमिताभ बच्चन को एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक्टिंग आती थी क्या? नो सर. मेरी कौन क्या है?
परिवार में किसी को मुक्केबाजी आती थी क्या? महेंद्र सिंह धोनी या सचिन के फैमिली में से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर थे क्या? अब्दुल कलाम की फैमिली में नासा में कोई काम कर रहा था ना? नरेंद्र मोदी के तो दादा परदादा सब पॉलिटिक्स में थे। शिवराज सिंह चौहान के भी पूरा खानदान सीएम हाउस में जन्म लिया। यानी कि दुनिया में आज तक जो कुछ भी हुआ है वो पहले कभी हुआ ही नहीं, उसके बावजूद भी तो हुआ। मोबाइल बनाने वाले ने कभी सोचा था? मोबाइल बनाने से पहले मोबाइल बना था क्या? स्टीम इंजन बनाने से पहले कभी स्टीम इंजन बना था क्या? एरोप्लेन बनने से पहले राइट ब्रदर्स के दिमाग में जब एक आइडिया आया कि हवा में एक एल्यूमिनियम के जहाज को उड़ाया जा सकता है, उससे पहले उड़ा था क्या? हुआ ना। Unless until you not break your neurons, till that time nothing is going to happen extraordinary in your life. अगर आपको अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं हुआ है। अगर आप वो करोगे जो पूरी दुनिया करती आई है तो ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी लाइफ में भी कुछ नहीं होगा जिसकी आप एक्सपेक्टेशन रखते हो। यानी कि इफ वी वांट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन आवर लाइफ तो वी हैव टू डू सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, and everything depends on our brains. We have to think. जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और सोचने और करने के बीच में एक चीज ब्रेक करती है और वो है आपके स्टेबल न्यूरॉन्स। एटम्स इज ऑलवेज रनिंग मेटल्स, एंटी मेटल्स। तो अगर वो स्टेबल हो जाते हैं, एंटीमैटर, आई एम सो सॉरी, क्योंकि एंटीमैटर इज नॉट taught in our education system. So we know about the atoms, but we don't know about the antimatters. So antimatter is the next step of atoms. When the atoms break, then antimatter is produced. And antimatter is the world's costliest metals. US has built antimatter one tunnel, and that tunnel has blast, and they have used 30,000 crores in one single experiment. So in the same situation, if we break our neurons, what will happen? Some extraordinary idea will come in your brains, and that is equal to, for human growth, equal to antimatters. एंटीमैटर्स जो साइंटिफिक दुनिया है उसमें जो वैल्यू रखता है, वो सेम चीज जब अपने दिमाग में हम
न्यूरॉन्स और प्रोटॉन्स को ब्रेक करते हैं, वो सेम चीज प्रोड्यूस होती है। और वो प्रोड्यूस होने के बाद दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं लेके जा सकती। कोई भी ताकत पीछे नहीं लेके जा सकती। एट एनी सिचुएशन, मे बी योर फैमिली, मे बी योर लाइफ पार्टनर, nobody can pull you back. That much of positive power आपके ब्रेन में आता है, उतना बड़ा पॉजिटिव पावर आपके ब्रेन में आता है। और वो जो पॉजिटिव पावर है उसके मैं आपको एग्जांपल्स की अगर बात करें, वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अभी सर ने बताया अभिमन्यु को he learned everything in his mother stomach। तो ये सारा सिचुएशंस जो है, कोई भी बाप बनने से पहले सोचते हैं या बाप बनने के बाद सोचते हैं? हेलो, पहले सोचते हैं। क्यों? माँ बाप कैसे भी हो, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई जाती है और एक बहुत ही अच्छे से प्यारे से बच्चे की वहां पे टिक लगाई जाती है। क्यों ऐसा? वो माइंडसेट। साइंस ये बोलता है कि अगर 9 डेसिबल पेन अगर है किसी को तो ही और सी विल डाई इमीडिएटली। क्या बोलता साइंस? इफ somebody is bearing the 9 decimal pain, he or she have to die within 1 hour। लेकिन एक मां जब बच्चे को जन्म देती है तो वो 12 डेसिमल का पेन बर्दाश्त करती है। हाउ मच? 12 डेसिमल। क्योंकि उसने तय कर लिया है कि मेरे घर में किलकारी बजेगी, एक छोटे बच्चे की, नन्हे मुन्ने बच्चे की आवाज आएगी, कोई दादा बनेगा, कोई नाना बनेगा, कोई चाचा बनेगा, कोई बुआ बनेगी। Everything is pre-decided। एंड वो जो pre-decided प्रोसेस है उसकी वो खुशियां देने के लिए वो एक मदर 12 डेसिमल का पेन सहन करती है। समझ में आया? 12 डेसिमल यानी कि साइंस ये बोलता है कि 9 डेसिमल में अगर 9 डेसिमल का पेन है तो 1 घंटे में डेथ कंफर्म है। कितना ज्यादा हो गया? बुखार 105 हो गया और 107 हो गया। 106 होते तो आदमी जिंदा ही नहीं रहता है। 105 में बहुत सारे एक्टिविटी हो जाती है, लेकिन 107 हो गया, 108 हो गया, तब बहुत दिक्कत है। तो वही सेम सिचुएशन है। लेकिन हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है? माइंडसेट नहीं कर रहे हैं। अब एक ऐसे ही नॉर्मल फैमिली होती है और एक पगलट सी बच्ची होती है और वो मां बनने वाली होती है। तो डिलीवरी का टाइम आता है और लास्ट दिन रहते हैं, लास्ट 1-2 दिन रहते हैं। बच्ची बोलती है मम्मी को, मम्मी मेरे को नींद आ रही है, मैं सो रही हूं। जब बच्चा होगा तो मेरे को उठा देना।
क्या मम्मी मेरे को नींद आ रही है, जब बच्चा होगा तो मेरे को उठा देना। माँ बोलती है उसको, बेटा बेटी जब बच्चा होगा तो मैं नहीं उठाऊंगी, तू पूरे बोलने को उठा डालेगी, मेरे को उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जब आपका टीपी टारगेट पॉइंट अगर आपको कंफर्म है तो उसके बाद किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Your life target is clear. Target is clear. तो आपको किसी को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक गांधी जी वो हर काम करते हैं जो किसी को पसंद नहीं है, फिर भी गांधी जी करते हैं क्योंकि टारगेट पॉइंट उनके दिमाग में क्लियर है। We have to do this. Why? Target is clear. No if, no but. किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। तो एक जोरदार ताली गांधी जी के लिए। जीवन में जब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आपका टारगेट पॉइंट नहीं है, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। लैपटॉप बनाने वाले ने पहले लैपटॉप, उसके पहले लैपटॉप बना था क्या? somebody said that. आज हम पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं। पहले मालूम है आपको बहुत सारे थिएटर चलते थे, वुमेन थिएटर, शालीमार थिएटर, फलाना थिएटर, ये थिएटर, वो थिएटर, दुनिया भर के थिएटर थे, लेकिन उनका कोई टारगेट पॉइंट नहीं था। उनका ये था कि दुनिया ये कर रही है, हम भी ये करेंगे और चलेंगे। कहां गए आज? डब्बा गोल हो गया। बैंड बाजे वाले थे पहले, भोपू वाले कहां गायब हो गए? उनके खुद के भोपू बोले, उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ आगे जमाना आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एसटीडी पीसीओ एकदम से गायब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? किसी ने मोबाइल के बारे में सोचा इसलिए तो हुआ। तो अगर आपको करोड़पति बनना है, आपको अरबपति बनना है, आपको जगुआर में जाना है, तो आपको उस टेम्पटेशन को फील करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर चॉइस। सीनियर इधर से चलाता थाईलैंड अचीव करना है, उधर से जूनियर सोचता है पासपोर्ट ही नहीं बना है, देख कैसे लेके जाता, मैं देखता हूँ मेरे को। बोल कितनी बार बोलेगा, बोल मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, कैसे लेके जाएगा? सीनियर बोलता रहता है बोलते अनलेस अंटिल टारगेट, माइंडसेट, गोल सेट, टारगेट जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपका टारगेट नहीं है कि विदिन 2 ईयर, विदिन 3 ईयर, विदिन 1 ईयर आई विल मेक दिस एट एनी कॉस्ट, तब तक उसका एग्जीक्यूशन होना इम्पॉसिबल है।
The target should be in our brain, and we should break the target via protons and neurons. उसके अंदर टकराव कराओ। ऐसा नहीं हो सकता। आपका मन यही बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता। तभी अपने को समझना है ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करना है। पूरी दुनिया में आज तक कभी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को 5 करोड़ रुपए में बिना काम किए नहीं मिला। We have decided to give 25 crores for till 60,000 people. तो नहीं मिला तो हम नहीं दे सकते, ऐसा कौन किसने बोला? आज तक नहीं मिला तो हम नहीं दे सकते, ये कहां साइंटिफिक प्रूव है? Yes, we can give. How we can give? Because that is the logical process. कि इतने लोग अगर ज्वाइनिंग आएगी, इतने प्रोडक्ट बिकेंगे, तो ये पॉसिबल है। और प्रोडक्ट बेचना किसका काम है? हमारा काम है। प्रोडक्ट खरीदना किसका काम है? कस्टमर का काम है। लेकिन कस्टमर दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस किस चीज का है? बताएगा तो मेरे को, सबसे बड़ा टर्नओवर किस चीज का है? खाने का और शेयर मार्केट और दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस है तो वो है इंश्योरेंस। इट्स $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। लेकिन वो $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री अपने आप चलता है क्या? वो $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री को 95% बेचा जाता है। 5% लोग खुद से खरीदते हैं, लेकिन बेचा कितने परसेंट लोगों को जाता है? 95% लोगों को बेचा जाता है। म्यूचुअल फंड सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस है इस दुनिया का, और उस बिजनेस को भी 90% लोगों को बेचा जाता है और 10% लोग खुद से इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी, बिल्डर ने ऐड नहीं किया, बिल्डिंग बना दिया, बिक जाएगा? बिना ऐड के बिक जाता है क्या? एजेंट रखने पड़ते हैं, ऐड देना पड़ता है, साइट विजिट कराना पड़ता है, दुनिया के सारे काम करने पड़ते हैं, डिस्काउंट भी देना पड़ता है, तब जाके वो बिकता है। दुनिया का सबसे बड़ा। तो दुनिया का हर बड़े बिजनेस को बेचे बगैर वो बिजनेस चल ही नहीं सकता, बैकक्रप्ट हो सकता है तुरंत। तो हमारे दिमाग में ऐसा फितूर क्यों है कि अपने आप हो जाएगा, हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है? ये हमारे दिमाग में क्यों है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव टू डू इट, ये हमें करना पड़ेगा। और जब तक टारगेट पॉइंट नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। अब सवाल यह आता है कि
हम जितने यहां पे लोग बैठे, अगर यहां पे जितने लोग बैठे स्टार्टिंग में ही सबको जब जॉब स्टार्ट किया था उसी दिन से या आज के दिन से अगर 1 लाख रुपए का सैलरी मिल रहा होता और आपके पास ऑफिस का भरपूर काम होता तो एक्टिव 1 लाख रुपए सैलरी लेने वाले में से कितने लोग यहां पे होते आज? कितने लोग होते? एक्टिव जॉब करने वाला 1 लाख रुपए सैलरी लेने वाला एक भी आदमी है कि यहां पे? कोई भी नहीं होता। तो एक भी नहीं होता। Am I right? करेक्ट। लेकिन जो 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहे हैं, क्या वो कर पाएगा जो वो चाहता है? कभी कर सकता है क्या? 2 लाख रुपए कमाने वाला कर सकता है क्या? और मार्केट में जॉब, हाईएस्ट जॉब कितना रुपए का है? 2.5 लाख। ज्यादा से ज्यादा मार्केट के 99% और 0.99% जॉब जो है वो कितने रुपए के नीचे है मालूम है? 3 लाख के नीचे पूरी दुनिया में। एवरेज निकाला जाए तो सारे के सारे जॉब जो है बिलो 3 लाख है। वो भले अमेरिका ले लो, जापान ले लो, कहीं पे भी ले लो, सबका कैलकुलेशन करो पूरी दुनिया का, तो 3 लाख से एवरेज नीचे ही आएंगे। और अगर इंडिया की बात करें तो 3 लाख कमाने वाले 1 लाख लोग भी नहीं होंगे जॉब में। मान लेते 10 लाख होंगे। 10 लाख तो कंपनी नहीं है। एक कंपनी में 3 लाख कमाने वाले 1 या 2 एम्प्लॉय रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 रहेंगे, इससे ज्यादा एम्प्लॉय नहीं हो सकते। अब अगर वो 3 लाख रुपए कमा रहा है तो क्या कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है वो जीवन में? अगर ये बात मैं पहले भी बता चुका था, क्या ये बात मैं पहले भी बता चुका था कि 3 लाख रुपए कमाने वाला क्या क्या हो सकता है। देखिए 3 लाख रुपए कमाने वाला को कहां रहना पड़ेगा? आई टेक ओनली 5 मिनट्स, वी हैव टू रिकॉल। 3 लाख रुपए कमाने वाले को, भोपाल में रहने वाले को 3 लाख कोई देगा क्या? कहां जाना पड़ेगा उसको? बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, जयपुर, ये दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, मेट्रो, ओनली मेट्रो। और जो आदमी 3 लाख रुपए कमाता है वो उस शहर में रहेगा तो रेंट देना पड़ेगा उसको। ऐसा तो नहीं है कि 3 लाख रुपए कमाने वाला झूपड़पट्टी में जाकर रहेगा, अच्छे एरिया में रहेगा कि नहीं रहेगा? पोस्ट कॉलोनी में रहेगा। तो आज जब भोपाल में अगर पोस्ट कॉलोनी की बात करोगे तो भोपाल में रेंट 40,000 30,000 रुपए है। प्लेटिनम प्लेजर में चले जाओ, रेंट कितना है किसी को मालूम है? 45,000 रुपए भोपाल में। गोल्डन सिटी है होशंगाबाद रोड पे, उसमें जो है 50,000। हाँ 60,000 है उसमें। तो आप जरा समझिए बात कि अगर बैंगलोर, चेन्नई और अगर कोलकाता अगर वहां पे जाएंगे तो कोई भी कंडीशन में, वर्ष से वर्ष कंडीशन में 50,000 के नीचे रेंट नहीं हो सकता। अब अगर कोई आदमी 3 लाख रुपए कमा रहा है तो कितना रुपए की गाड़ी मेंटेन करेगा?
10 से 12 लाख। ये कैलकुलेशन लगाइए, आप अपने साथ में लिखते भी जाइए। मैं बता रहा हूँ, खाली सुनना नहीं है, लिखना भी है। अगर कोई बंदा 3 लाख रुपए महीने की सैलरी कमा रहा है तो उसको कम से कम BMW मर्सिडीज मेंटेन करना पड़ेगा। 1-2 आदमी ऐसा होगा जो उससे बच पाएगा, बाकी कोई उससे बच नहीं पाएगा। यानी कि अगर 20-25 लाख की भी गाड़ी लिया तो भी उसका इंस्टॉलमेंट कितना आएगा? 25 से 30 हजार रुपया। 25 हजार रुपया तो कम से कम आएगा। आज कोई भी मेट्रो में जो आदमी 3 लाख रुपया कमाता है, उसके पास क्या इतना टाइम रहेगा कि वो इतने ट्रैफिक में 4-4 घंटा ड्राइव करेगा डेली? तो उसका काम कौन करेगा? अगर 4 घंटा उसका ट्रैवलिंग में चला जाएगा तो काम कौन करेगा उसका? तो ड्राइवर रखना पड़ेगा। तो ड्राइवर का आज सैलरी, कोई भी मेट्रो के अंदर सैलरी आज 20,000 से नीचे नहीं है। यानी कि 20,000 रुपया। अब आप बोलेंगे हम गांव से बुला लेंगे तो भी 15,000 के नीचे ड्राइवर नहीं मिलेगा। खाना कौन खिलाएगा? हाँ, तो खाने खिलाने का और रहने का खर्चा उससे 25,000 जाएगा ना। फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं, गांव से बुलाते ड्राइवर, उसको रूम दिलाते हैं और उसका रूम का 5,000, उसका खाने पीने का 5,000 और 15,000 सैलरी देते हैं। और ऊपर से जो वहां का ड्राइवर होता है उसको सब रास्ते मालूम होता है, ड्राइविंग मालूम होता है, वो 15,000 की जगह 20,000 लेता है। तो नॉर्मल आदमी यही प्रीफर करता है कि चलो। अब जो आदमी, आज आपकी पॉकेट मनी क्या है पर डे की? 100 रुपए है कि नहीं है ना? 100 रुपए खर्चा है कि नहीं है? तो जो आदमी महीने का 3 लाख रुपए कमाता है उसका पॉकेट मनी कुछ तो होगा। वो अगर एक जगह मीटिंग करने जाएगा तो भी 1,000 रुपए खर्चा है। और जो इस पोस्ट पे काम करते हैं उनको दिन में 5-5, 10-10 मीटिंग करना पड़ता है। अगर एक मीटिंग का भी बिल देना पड़ गया तो 1,000 रुपए बिल, तो कितना हो गया महीने का? 30,000। लेकिन वो एकदम MP वाला है तो बोलेगा क्या? नहीं साहब, मैं 500 रुपए दूंगा, 15,000 खर्च करूंगा महीने का। मान लिया, MP वाला करता है। ठीक है। अब यहां पे सिचुएशन ये आती है कि अगर आप 3 लाख रुपए कमाते हो तो आपके घर के खर्च, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो आता है ना शहरों में। अगर भोपाल में 8-10 हजार टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो मेट्रो में तो वो बिल डबल होगा। तो कोई भी सिचुएशन में 10,000 से नीचे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कोई भी सिचुएशन में नहीं आ सकता, क्योंकि ये जितने भी शहर है वहां पे आप बिना AC रह नहीं सकते। पॉपुलेशन और क्लाइमेटल इतना प्रॉब्लम है कि यू नीड इन हाउस 24/7 AC। तो 20,000 का बिल आता है, लेकिन अपन 10,000 माने तो भी इससे कम कोई सिचुएशन में हो नहीं सकता। अब घर का खर्चा, आज भोपाल में रहने वाले फैमिली का 10,000 का खर्चा है नहीं है? कोई भी कंडीशन में 10,000 से नीचे घर चल सकता है क्या? तो जो मेट्रो में रहेगा और जो 3 लाख रुपए कमाएगा उसकी बीवी उसका डबल खर्चा करने का हक रखती है कि नहीं रखती? 20,000 रुपए का। ये मेट्रो में 20,000 रुपए में घर नहीं चलता है। MP वाले चला लेंगे। MP वाले चला लेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा अब घर में 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो बट ऑब्वियस है उसकी बीवी तो खाना बनाएगी नहीं। तो एक खाना बनाने वाला कुक रखना है, बाकी घर के काम करने के लिए आज कोई हेल्पर चाहिए। यानी कि कम से कम 15,000 रुपया वो खर्चा, वो मिनिमम 15,000 है। 15,000 आप कुछ हिला रहे हो बेटा, इसकी वजह से हो रहा है ये। कितना नहीं कर सकते? अच्छा, तो 15,000 रुपया उस चीज का खर्चा
लेबर्स का मेंटेनेंस। पेट्रोल कार तो ही आता है। अब अच्छा कार ले लिया तो पेट्रोल से चलेगी कि पानी से चलेगी? पेट्रोल से चलेगी ना, डीजल से चलेगी। तो पेट्रोल डीजल अगर 4 घंटा डेली गाड़ी चल रहा है तो कोई भी सिचुएशन में नारायण सर कितना पेट्रोल का खर्चा आएगा? अगर 2 घंटा चलेगी गाड़ी तो कितना खर्चा आएगा महीने का? 4 घंटा अगर डेली गाड़ी चलती है तो डीजल का खर्चा कितना आएगा? सर कोई भी कंडीशन में 20,000 से नीचे खर्चा नहीं हो सकता, कोई भी कंडीशन में। क्योंकि एक गाड़ी थोड़ी ना होगी, 2-3 गाड़ी है। अब दूसरी गाड़ी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, वो दूसरी गाड़ी मैंडेटरी है। क्या है वो? मैंडेटरी है। लेकिन अब जिसके फादर की इनकम 3 लाख रुपया हो, उसके बच्चे क्या म्युनिसिपैलिटी स्कूल में जाएंगे क्या? तो भोपाल में 2 लाख रुपए फीस है, तो मेट्रोज में तो 2.5 लाख के नीचे अच्छा कोई स्कूल ही नहीं मिलेगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 5 लाख रुपया बेर मिनिमम। तो महीने का कितना हो गया? 50,000 रुपया। क्योंकि स्कूल में बाकी सारी चीज भी लगती है, बुक्स है, ड्रेस है, एक्टिविटी है। 50,000 रुपया ये खर्चा होगा उनका स्कूल का। अब मोबाइल, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, और जो 3 लाख रुपए कमाता है वो 4 संडे तो 3 बच्चों को बाहर लेके जाएगा कि नहीं जाएगा खाना खिलाने के लिए? संडे ही रहते हैं बस। संडे ही रहते हैं तो संडे खर्च करेगा, संडे खर्च करेगा, 20 बच्चों को मॉल में लेके जाएगा। और कहाँ लेके जाएगा? मेट्रो में। मॉल में जाने का मतलब है कि एक बार आप खाना खाओगे तो कम से कम 2 से 3 हजार रुपए का बिल आएगा, कम से कम। और अगर खाने के साथ में कॉकटेल भी होगा तो 5,000। और 90% 3 लाख रुपए कमाने वाले कॉकटेल वाले होते हैं। मॉकटेल वाले 3 लाख कमा नहीं पाते। कॉकटेल ही हो जाता है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि मॉकटेल से कॉकटेल में आदमी कब कन्वर्ट हो जाता है उसको खुद ही पता नहीं चलता। तो अपन मान लेते हैं कि एमपी वाला बोला हम लोग सब ऐसे ही काम चला लेंगे, 10,000 रुपये खर्च करेंगे महीने का। ये हमारा बजट। ये बजट कितना हो गया जी? 2,30,000। कितना? 2,30,000। 2,30,000। सर अभी तो कपड़े लड़ते खरीदे तो मनी से मनी आ रहा नहीं सर। शादी वगैरह में अब ये 3 लाख रुपए का सैलरी है। कोई भी जाना है घूमने फिरने। ये 3 लाख में से 99,000 गवर्नमेंट पहले काट लेती है। कितना? 99,000 क्या करती है? एडवांस टैक्स। बचा कितना? 2,01,000। 2,01,000। अब आप मेरे को बताइए ये 29,000 माइनस आ गई, इसका क्या होगा? पार्ट टाइम जॉब। इसके लिए जो आप पिक्चर में देखते हो ना कि एकदम अच्छी नौकरी है लेकिन आदमी घर पे आके कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वो ये 90,000 को 29,000 को रिकवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसको काम करना पड़ता है। समझ में आया कहानी? ये 3 लाख के जॉब की कहानी है। अच्छा, इसमें और क्या क्या नहीं जोड़ा अपन ने? इंश्योरेंस नहीं जोड़ा, ठीक है। रिलेटिव आएंगे, हम रिलेटिव घर जाएंगे, वो नहीं जोड़ा। साल में एक बार
इंडिया में घूमने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 3 लाख रुपए कमाने वाली बीवी जो है ना, आज जब हम साल का 3 लाख नहीं कमाते तो भी 5 स्टार होटल में मीटिंग कर रहे हैं, तो वो जो महीने का 3 लाख कमा रहा है यानी कि कम से कम 1 लाख रुपए उसका खर्चा है साल का। एक बार कम से कम फॉरेन टूर लेके जाएगा तो उसका 2-3 लाख रुपए खर्चा है। सर अभी आपने उसकी वाइफ को तो हाथ खर्चा दिए नहीं। अच्छा, वाइफ का खर्चा, किटी पार्टी, अच्छा बर्थडे, बच्चों का बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी और कपड़े। अच्छा एमपी वाले कपड़े नाना घर से लेके आ जाएंगे। अरे लेकिन बाकी का क्या? शादी में भी जाना पड़ेगा सर। बाकी का क्या? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये जॉब का माइंडसेट है, लेकिन ये सिचुएशन होने के बावजूद भी हर घर को एक ही कहानी दी जाती है, अच्छा पढ़ लिख के अच्छा जॉब करना है। कौन सा अच्छा जॉब करोगे जरा बताओ मेरे को। इनको तो नेटवर्किंग का हमसे ज्यादा जरूरत है। सही में जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूं, आई ऑल्सो डिड 15 years जॉब इन कॉर्पोरेट सेक्टर। कितना साल? 15 साल जॉब किया मैंने आपको बताया था ना कि दिस टाइम इज समथिंग स्पेशल फॉर एवरीवन। लेकिन लग रहा था कि वेस्ट इंग्लिश हर बार कुछ बोलती है, क्या होगा देख लेंगे, सुन लेंगे किसी दूसरे से। तो ये लाइव है, सुनने की बात नहीं है, इट्स ए चांस टू हियर डायरेक्ट वॉइस टू योर ईयर। ये चांस है, ये डिस्कशन का पार्ट है। तो आई वॉज 15 ईयर इन कॉर्पोरेट सेक्टर और 15 साल में मैंने मेरे जीवन में 2 जॉब किए। लेकिन जो कैलकुलेशन मैं आज आपको समझा पा रहा हूं, ये कैलकुलेशन आई लर्न इन 20 years एज। कितने साल की एज में? 20 साल की एज में मैंने ये कैलकुलेशन सीख लिया था। इसीलिए मैंने दोनों कंपनी में जॉब किया और वो दोनों कंपनी में जॉब करने का मेरा एक ही कंडीशन था कि मैं जॉब कभी तभी करूंगा when you will give me the profit sharing. Okay. यानी कि विदाउट इन्वेस्टर आई वॉज द पार्टनर इन बोथ द कंपनी। सैलरी तो लेता ही लेता था, लेकिन प्रॉफिट के परसेंटेज भी लेता था। मेरे को मालूम था ये करके कुछ मिलने वाला नहीं। वो बोलते हैं ना, बिना मांगे तो मां दूध भी नहीं पिलाती बच्चे को, तो दूसरा पैसा कैसे देगा आपको? तो यू हैव टू डिमांड फ्रॉम मार्केट। एंड दैट इज द रीजन कि ये फॉर्मूला मेरे को आपको एक्सप्लेन करने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आई बेयर दिस फॉर्मूला। मैंने ये इसको सहा है, जिया मैंने इसके साथ। लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ आई डिसाइडेड बिफोर जॉब कि मैं ये करूंगा तो कुछ भी मिलेगा नहीं, तो आई नीड ए प्रॉफिट परसेंटेज so I can make some extra money। और जीवन में जो पैसा कमाया वो इस सैलरी की वजह से 1 रुपया नहीं बचा। जो कुछ भी बचा वो खाली प्रॉफिट पार्टनरशिप की वजह से बचा। जो कंपनी के शेयर थे, जो प्रॉफिट आता था हमारे वेंचर का, उसके जो शेयर आते थे 1 करोड़ 2 करोड़ साल में जो भी पैसा आता था, उसी पैसे से पैसा बचा है। सैलरी में से 1 रुपया नहीं बचा कभी। नेवर सेव अ सिंगल रुपीज फ्रॉम सैलरी, और कोई बचा नहीं सकता। सैलरी वाला क्या बचा सकता है मैं आपको बता देता हूं।
सैलरी वाला एक ही चीज बचाएगा, ये जो 50,000 का रेंट है इसकी जगह लोन ले लेगा और उसके बाद वो घर बचेगा और बच्चों का स्टडी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा उसके पास। दैट इज द एसेट ऑफ द पर्टिकुलर जॉब पर्सन, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता उसके जीवन में। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉब। अभी रोमी सर ने बोला कि ये जॉब करने वालों को बेस्ट इंग्लिश की जरूरत है। यस, सही बोला, ये सब जॉब करने वालों को बेस्ट इंग्लिश की जरूरत है। इसके लिए आज आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। अब क्या अनाउंसमेंट है, आई विल टेल यू। सब अपने अपने एक एक पेज पे अपने अपने हिसाब से अपना नाम और आपका एग्जाम्पशन कागज पे लिख के और पूजा मैडम को सबमिट कर दो। क्या हो सकता है आज? अच्छा, क्या आज हम क्या बताने वाले हैं ऐसा चीज? मतलब ऐसा बोलना चाह रहा, मैं वित्त मंत्री हूँ, आज मैं क्या क्या घोषणा करूंगा बजट में, बताना आपको बताना है सर। आपको केस कर रहे हैं कि आपको बोला था कि कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होगा, तो ऐसा क्या स्पेशल अनाउंसमेंट होगा जिससे कि आने वाले कई जनरेशन चेंज हो सकते हैं। तो आपको एक पेज पे लिखना है, आपका नाम लिखना है और उस पेज को फोल्ड करके पूजा मैडम को सबमिट करना है। 5 मिनट्स है, पूजा मैडम सबको एक एक पेपर दे दीजिए और वो 5 मिनट के अंदर, यार कॉफी पिलाएगा भाई, एक कॉफी चाहिए। ये नहीं, छोटा वाला लेटर जो होटल वाला लेटर है उसके सर सबके पास है। हाँ, एक पेज में तो मैडम कलेक्टेड विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, और ऐसी भाषा में लिखना कि सबको समझ में आ जाए। अजम्पशन करना है कि क्या होने वाला है आज, कंपनी क्या गुड न्यूज देने वाली है। हाँ कंपनी क्या गुड न्यूज देने वाली है, ये अजम्पशन करना है। आप अपने हिसाब से जज करो, कंपनी क्या गुड न्यूज देने वाली है, आपके हिसाब से क्या होगी वो गुड न्यूज। चलिए, वो गुड न्यूज आपकी तरफ से हो जाएगी। चलिए जल्दी कीजिए, 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स, सोचो और लिखो जल्दी। और आप जो लिखोगे ये 4 दिन का मीटिंग उसी के ऊपर चलेगा। आप जो भी लिखने वाले हो 4 दिन का मीटिंग उसी के ऊपर चलेगा। आपके मन में जो आता है वो लिख दो। सेम गांधी जी लिखता हूं। सर कुछ हिंट तो कर दो इस बार का। हिंट क्या करना है? सर लिखे नाम लिख। अरे आप क्या चाहते हो, कंपनी ऐसी क्या गुड न्यूज दे जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, वो बताओ। आप तो एक्स्ट्रा आगे कंपनी दे रही है, इसके अलावा कंपनी ने जैसे 7 टाइम की कंपनी दे रखा है। आज भी इनका लिख दो। मैडम जल्दी करो फटाफट। कोई चीटिंग नहीं करेगा, किसी की कॉपी नहीं करेगा। लाओ जल्दी मेरे पास लेके आ जाइए जल्दी, असम्बल फास्ट।
डन हो गया? यस सर ये भी लिखा है कि किसके पैसे पूजा मैडम, पूजा सैनी मैडम आइए आप। बाकी पूजा मैडम आप बाकी सबका कलेक्ट करके मैडम को दीजिए। आइए वेलकम। ये जितने नाम हैं, जिसने जिसने जो लिखा है उसका नाम लेके वो बताना है आपको। अभी जो जो अभी लिखा है फटाफट करो। सबसे पहला जो पेपर है मेरे सामने परमानंद बाकरिया जी का है। कांटेक्ट नंबर लिखने के साथ साथ इन्होंने लिखा है सभी श्रोतागण 100% होंगे सर के स्पीच में। सर के भी आई डोंट नो सर की स्पीच लोकल 101% है और हमारा भी कॉन्फिडेंस है आई थिंक वो सर का कॉन्फिडेंस लोकल 101% है और हमारा भी कॉन्फिडेंस 100% होगा। ओके थैंक यू। मन्नालाल धुर्वे जी ने लिखा है आई गेस किया उन्होंने क्लब 5 होगा, क्लब 5 की लॉन्चिंग होगी। देवेंद्र कुशवाहा जी ने लिखा है 8वीं इनकम की लॉन्चिंग होने वाली है। माधव श्याम बारमासे जी ने लिखा है भीमनगर से या आमला से सूखे रुपए। Yes, sir. कौन है? गीले रुपए नहीं चाहिए, सूखे रुपए दिखाओ। सूखे रुपए क्या होता है? सूखे रुपए का मतलब क्या? अरे बोलो सर, पूछो क्या पूछ रहे सर? सूखे रुपए का मतलब क्या? अच्छा ठीक है वेरी गुड। मिस्टर सुनील पलटनवाला सर ने लिखा है स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ओके विजय लोखंडे सर ने लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग। निर्मल गांधी सर ने लिखा है कंपनी शेयर पार्टनर बनाएगी, जॉब छोड़ने वालों को एक्स्ट्रा जॉइनिंग ऑफर। एक्स्ट्रा ऑफर देगी कुछ ना कुछ। जॉब छोड़ना चाहते हैं कितने लोग जॉब छोड़ सकते हैं। अच्छा कंपनी इनटू बिजनेस। ओके मिस्टर रविंद्र मालवीय सर ने लिखा है इंटरनेशनल टूर, वर्ल्ड टूर के बारे में। आरटी लोधी मैम ने लिखा है और ज्यादा प्रॉफिट अपडेट डिफिकल्टी 25 करोड़ हाउ। इन्होंने क्वेश्चन दिया है इनसे। और महिमा मारन जी ने लिखा है ड्रीम को ट्रू करने के लिए कंपनी हेल्प कर सकती है, कंपनी इनकम इंक्रीज कर सकती है, कंपनी बेस्ट पोजीशन। गणेश साहू सर ने लिखा है 60,000 लोगों को करोड़पति बनाएगी, कुछ नई स्कीम लॉन्च करेगी। सर स्कीम से बाहर भी आ जाएंगे। हेमंत पटेल सर ने लिखा है FFF फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर्मूला। गुड। कृष्ण कुमार दुबे सर ने लिखा है 4 दिन की आरटीपी में हम कैसे 550 करोड़ कमा पाएंगे, उसका कौशल बताया जाएगा। ग्रेट। अभय असाटी सर ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हुए लिखा है सम पीपल शेयर डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्यूचर टॉप सम पीपल। आनंद कुमार जोशी सर ने लिखा है कंपनी फाइनेंशियली फ्री करेगी, कम से कम 4 लाख के ऊपर अर्न करना है, 400 करोड़ कमाने का। आई थिंक आगे मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर। ठीक है बहुत बढ़िया। बाबूलाल कुशवाहा सर ने लिखा है सीटीबी कैसे होगा, कब तक होगा।
कंपनी सॉल्यूशन मांग रही थी, आप सॉल्यूशन पूछ रहे हो कंपनी से। चलिए ठीक है। MKC बामनिया सर ने लिखा है कंपनी अनाउंस कर सकती है कि सभी नौकरी वालों को ये बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड का प्लान बता दें। पार्वती रुंधे मैम ने लिखा है बेस्ट ऑफर। विनोद कुमार धुर्वे सर ने लिखा है आइडिया, आगे का वर्ड समझ नहीं आ रहा है। अनु सिंह मैम ने लिखा है कंपनी पार्टनर बनाने वाली है एंड करेटा देने वाली है। ग्रेटा ओके। साल में, एक साल में, एक साल में करेटा देने वाली है। KS अहिरवार सर लिखते हैं, मिस्टर KS अहिरवार सर लिखते हैं कंपनी प्रत्येक भारतीय को इंग्लिश में परफेक्ट बनाना चाहती है, प्रत्येक बेरोजगार को आर्थिक आजादी से मुक्ति दिलाएगी, फिर आर्थिक आजादी दिलाएगी, आउट ऑफ इनकम में प्रोग्रेस। कमल तिवारी सर लिखते हैं बेस्ट इंग्लिश में जो भी आएगा वो सभी करोड़पति बनेगा, बस काम बेस्ट इंग्लिश के हिसाब से करना होगा। संतोष नौरिया सर लिखते हैं कंपनी 22 में से एक और सर्विस लॉन्च करने जा रही है और उस सर्विस का नाम है ट्रेडिंग बिजनेस। मिस्टर रोमियो सेन सर लिखते हैं ऑल प्रेजेंट मेंबर्स करोड़पति रोड मैप और सर आगे का बता दीजिए। रोड मैप पूरा यहाँ पे प्रूवन मेथड बताएंगे। ओके, प्रूवन मेथड, प्रूवन पाथ लिखा हुआ है टीसी सर ने। नामदेव हुडमुड़े सर ने लिखा है रिटायर्ड पर्सन को बेस्ट इंग्लिश के बारे में बताना है, टारगेट करना पड़ेगा जिससे कि करोड़पति पक्का। रोज का प्लान प्री डिसाइड होगा, 6500 से 8700 बढ़ सकता है, 6500 का 8700 राकेश केवट सर लिखते हैं 13 कम आधा प्रस्ताव है। अब सर आपकी वर्डिंग आपको ही बताना पड़ेगा। मिस्टर नंदकिशोर पवार सर लिखते हैं मनी फ्रीडम के बारे में, टाइम फ्रीडम के बारे में। मिस्टर राजू लोखंडे सर लिख रहे हैं 5th क्लब रॉयल्टी लॉन्च होने जा रहा है। नारायण सिंह सर लिखते हैं सिक्योरिटी और पैसा। मोहित सक्सेना सर लिखते हैं बेस्ट इंग्लिश कोर्स के रेट कम हो गया आज। एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शंस होने चाहिए सर। दीपक पवार सर मुल्तई से लिखते हैं टीम में वर्क के साथ कंपनी के कार्य का उद्देश्य पूरा करना है, नेटवर्कर को कार्य करना प्रतिफल पूर्ण। मोबाइल से पानी गिरा, तुम्हारे मोबाइल पे खाना देखो सुनी गिरा। जो नरेश कुमार जी लिखते हैं जो अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन देगा उसको एक पिन गिफ्ट मिलेगी। सब आपके बारे में लिख रहे हो। सर मेरे बारे में लिख सकते हैं यहाँ बैठ। हेमराज सर लिखते हैं बगरोदा से आज बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड कंपनी शेयर बेचेगी। मनोज दुबे सर बेगमगंज से गुड न्यूज। डॉक्टर रामस्वरूप सर लिखते हैं कंपनी के कमीशन बढ़ा सकती है। पुरुषोत्तम वर्मा सर लिखते हैं शेयर लॉन्च करने वाली है। एंड ये लास्ट वन है मिस्टर कुंवरलाल सर का जमाने के हिसाब से आज में आधुनिक युग में यदि इनकम रुपए 1 लाख होगी तभी सही तरीके से घर चलाया जा सकता है। इनकम बढ़ाना अति आवश्यक है। प्रत्येक 20 वर्षों में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस बेस्ट इंग्लिश आगे का लिखने ही नहीं दिया गया, उनकी परचेज की। थैंक यू सो मच आलू मैम। निकल
आपको तो बताया नहीं आपने, मेरे को लिखने ही नहीं दिया। आपको इनसे बोल दो। आज बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड एक पिन के साथ साथ, क्योंकि वो मेरे लाइफ पार्टनर ने बोला तो उसको भी मैं रिपीट कर देती हूँ, वो तो देगी जो अच्छा प्लान प्रेजेंट करेंगे, साथ ही साथ में बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड हमको वो नॉलेज देने वाली है जिसको लेकर के हम लोग मार्केट में निकलेंगे और हर दूसरे दिन एक एक रॉयल्टी को क्लोज करके आएंगे। थैंक यू सो मच। मुझे एक और लग रहा बस कि जो बेस्ट होस्टिंग और बेस्ट प्रेजेंटेशन करेगा कंपनी के लिए, उसके लिए भी कंपनी कुछ एक्स्ट्रा बड़ा बेनिफिट दे सकती है, लग रहा मुझे। मैंने अभी कुछ बोला था कि अपने ब्रेन्स में थोड़ा एंटीमेटर डेवलप करो। क्या करो? एंटीमेटर डेवलप करो। अगर एंटीमेटर के बारे में नहीं जानते हो तो घर पे जाके रात को, आज रूम में जाने के बाद में एंटीमेटर का वीडियो देखना कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एंटीमेटर्स। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके दिमाग में आपका एंटीमेटर नहीं फूटेगा तब तक आपका ग्रोथ कैसे होगा? आपका ग्रोथ यानी कि कंपनी का ग्रोथ, अगर आपका ही डेवलपमेंट नहीं है तो कंपनी का डेवलपमेंट हो सकता है क्या? हाँ? नहीं हो सकता। तो जितने लोगों ने जितने सुझाव दिए हैं, जितने लोगों ने अपने दिमाग का उपज उसके अंदर डाला है, तो आप सभी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। लेकिन जीवन में अगर कुछ करना है तो जीवन में प्रोटॉन्स को बस्ट करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई जरिया नहीं है। और एक बार आपके दिमाग में आपके प्रोटॉन्स टकरा गए तो एंटीमेटर जनरेट होना कंफर्म है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। केएफसी को कितने लोग जानते हैं? केएफसी बनाने वाले ने 65 इयर्स की एज तक स्ट्रगल किया, उसका फॉर्मूला किसी ने नहीं खरीदा और 65 इयर्स की एज में जब वो 3 बार बैंक करप्ट हो गया, उसके बावजूद भी उसने अपना फॉर्मूला बेचने का सिद्धांत बंद नहीं किया। एंड फाइनली ही गॉट अ क्लाइंट, ही बाय द फॉर्मूला और उसके बाद उसको पैसा आना चालू। यानी कि उसके दिमाग में प्रोटॉन्स टकरा चुके थे, एंटीमेटर डेवलप हो चुका था, उसको मालूम था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई तो मुझे मिलेगा और हु और ही और सी विल बाय माय फॉर्मूला। समझ में आया? तो जब तक आपके दिमाग में ये कीड़ा नहीं काटेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप एक आरटीपी का 100 आरटीपी अटेंड कर लो। कितना आरटीपी? नारायण सर कितना आरटीपी अटेंड करेंगे तो भी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आपके ब्रेन में वो चीज सेट नहीं होगा, जब तक टारगेट पॉइंट नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और टारगेट पॉइंट आप लोगों ने डिसाइड किया है, ये नहीं किया है। लेकिन एज सच उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हम अनाउंस कर सके। क्या? एज सच उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो अनाउंस कर सके। उसमें 2-4 पॉइंट्स ऐसे थे जिस पे सोचा जा सकता है।
लेकिन अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि अच्छा गोल गोल घुमा के और सर अभी यहाँ पे क्लोज करेंगे और उसके बाद में नया टॉपिक लाएंगे। ये बेस्ट इंग्लिश है। ये करती है, और जो भी बोलती है वो जरूर करती है। तो जहां से आप सोचना बंद कर दोगे, वहां से लेके जहां तक सोचा था पूरे से आगे से उसको प्लस करके आगे ऐड करते हैं हम लोग। I have taken a strong approval from the investor side and we have decided unique things for you all people. It's a big surprise for everyone. आज बता देंगे। आप लोगों के लिए इतना बड़ा सरप्राइज है कि जीवन में चाहकर भी वो सरप्राइज आप अचीव नहीं कर सकते, इतना बड़ा सरप्राइज है। तो आज ही बताएंगे, आपको बताएंगे। और वो सरप्राइज ये है कि यहां पे जो बंदा बैठा है, हर एक बंदे को जीवन में थोड़ा सा मेहनत करके सिक्योरिटी के साथ लेविश लाइफ जीने का सर्टिफिकेट मिल सकता है। और फॉर्मूला यह है कि वंस यू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट, एक बार आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे तो आपको एक स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। और वो स्पेशल बेनिफिट यह है कि वंस यू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट आपको एक स्पेशल बोनस मिलेगा और हर महीने मिलेगा लाइक ए सैलरी एंड दैट इज 1 लाख रुपीज। And again, once you become a president, then आपका salary becomes 2 लाख रुपीज। And once you become a director, salary will be 3 lakh। सर कंडीशन कंडीशन है कभी जब आप टारगेट पूरा करोगे तभी टारगेट बनोगे। That is the condition. This opportunity is only for first 60,000 people. ओके, मतलब 60,000 लोगों में से ही बनेगी जो बनना है। जो भी बनेगा 60,000 में से ही बनेगा, 60,000 के ऊपर कोई नहीं बनेगा। मतलब आने वाले 60 भले 60,000 डायरेक्टर बन जाए, 60,000 वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन ओनली 60,000 पीपल। स्टार्टिंग के 60,000 लोगों के जो क्लब बनाया है, उन्हीं 60,000 लोगों में से कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो उसको 1 लाख की सैलरी परमानेंट मिलेगी। हाँ, प्रेसिडेंट बनेगा तो 2 लाख और डायरेक्टर बनेगा तो 3 लाख। 3 लाख। ये 10 साल के टाइम पीरियड में करना है, अवार्ड रिवार्ड वाले में करना है। सारा टारगेट्स रिवार्ड अवार्ड के साथ ही करना है। ओके, बताइए ये कितने साल तक रहेगा? जैसा हम कहते हैं 100 साल का एक वो आईडी है, ये कब तक का है? Till you are working, माने नहीं, जैसा अपना नॉमिनेशन वाला सिस्टम रहता है, जब तक आप काम कर सकते हो
तब तक इट्स अ सिंगल जनरेशन प्रोसेस, यानी कि ये आपकी लाइफ के लिए है। क्योंकि आप में से कोई इसके लिए बैठा होगा कि मैं अरबपति बन जाऊंगा, खरबपति बन जाऊंगा, लेकिन घर वाले चाबी भरते ना, जॉब करते तो ये मिलता। उस चाबी को जो है ना हमने ताले में फिट कर दिया है। मतलब जब तक व्यक्ति रहेगा तभी तक रहेगी। अरे जब तक आप काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से शुरू हुआ ये। एक्स्ट्रा प्रोटीन भी खाना पड़ेगा तो लेके सारी जिंदा रह दुबे सर, जी सर, अच्छा जी, देखो सर थैंक यू। एक बार मैं वेस्टिंग लिस्ट में आप सबकी तरफ से सबके लिए एक बार जोरदार ताली चाह रहा हूँ। 100% ये जितने लोग बैठे हैं ये सैलरी ले सकते हैं 101%। अब आपको बता दो कि एक वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका महीने का एवरेज, कोई भी कंपनी में वो काम करे, उसका महीने का टारगेट कितना होता है बिजनेस का, मालूम है तुमको? हेलो, एक वाइस प्रेसिडेंट कोई भी कंपनी में काम करता है, उसका महीने का कम से कम टारगेट, वो भले पन्नी बेचने वाला कंपनी हो, उसका कम से कम टारगेट जो होता है 3 करोड़ का टारगेट। एक वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी कंपनी में 50 करोड़ के नीचे कोई टारगेट नहीं होता है। कितना? 50 करोड़। और आपके सामने टारगेट कितना है मालूम है क्या? ओनली 14 करोड़। और उसके लिए टाइम फ्रेम क्या है? 10 साल। सर मैं समझ पा रहा हूँ 35,000 मैचिंग पर 1 लाख की सैलरी स्टार्ट हो जाएगी ओनली। 35,000 आईडी लेफ्ट, 35,000 आईडी राइट, ऐसे क्योंकि टोटल 1,25,000 करना है टॉप रैंक के लिए। टॉप रैंक के लिए 1,85,000 लगाना विकर में आईडी। तो सेकंड टॉप के लिए 1 लाख हटा दो, ओनली 85,000। 50,000 और हटा दो, ओनली 35,000। आगे तो चलना बस। वाइस प्रेसिडेंट के लिए खाली 21,000 आईडी है। प्लस कर दियो आईडी ना। हाँ, प्लस करके 21,000 हो रही है। 35,000 अप्रोक्स 35,000 मेरा प्लान निकल कितना? 35,000 विकर में। टोटल से 35 है ना? टोटल ओनली 38,000 मैचिंग करना है। अल्लाह बस। और जिसके पास पावर है उसको तो एक ही तरफ करना है। क्या? जिसके पास पावर है, अब समझ में आया रॉयल्टी का मतलब क्या है? रॉयल्टी का मतलब अभी भी नहीं समझ में आया कुछ लोगों को। Royalty can give you the power, and power can give you the position, and position can give you the security. ये सैलरी के लिए कुछ हर महीने कुछ टारगेट दिया है क्या? हाँ, जब सैलरी लोगे तो बताया जाएगा। रोज सुबह दम लगाने ऑफिस आना पड़ेगा और दोपहर का लंच ऑफिस में रहेगा आपका। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे बाजार कर रहे होंगे।
सैलरी के लिए तो टारगेट क्या रहेगा? सैलरी के लिए जो ही टारगेट रहेगा, दैट इज द बेटरमेंट ऑफ योर नेक्स्ट लेवल। सर, ये 8वीं इनकम है जो आज लॉन्च हुई है। ये 8वीं इनकम नहीं है, स्पेशल इट्स अ फिक्स सपोर्ट फॉर द लीडर्स। दिस इज सपोर्ट फॉर द लेवल विच लेवल वी हैव जनरेटेड। अभी आपको समझ में आया कि वो स्टार, डायमंड, रूबी क्यों नहीं रखा? यस यस, कॉर्पोरेट के लेवल पर अभी भी नहीं समझ में आया? समझ गए तो पैसे ही पैसा और नहीं स्टार, डायमंड, रूबी, डबल डायमंड, ब्लैक डायमंड, क्राउन डायमंड क्यों नहीं रखा? इसके लिए नहीं रखा था। समझ में आया? अगर यहाँ पे क्राउन होता तो मैं बोलता इन्वेस्टर्स को कि क्राउन है ना, उसको 1 लाख रुपए सैलरी देना। बोला क्या क्राउन? क्राउन बोले तो क्या है? क्या होता क्राउन? लेकिन अगर जब इन्वेस्टर को हमने ये समझाया कि 1 लाख रुपए सैलरी जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके पास 40,000 लोगों का टीम है और वो 40,000 लोगों को डेली ट्रेनिंग देगा, तो 1 लाख रुपए उसका कंपनसेशन बनता है। हाँ ठीक है, ये बात तो सही है। तो दुनिया लॉजिक से चलती है और कैलकुलेशन से चलती है, अपने दिमाग के थर्ड डिग्री का जो आइडिया उससे नहीं चलती है। आप और मैं तो बहुत बड़े बड़े आइडियाज अपनाते हैं, लेकिन वो आइडिया ग्राउंड पे कभी आते नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए प्रैक्टिकल प्रोसेस चाहिए। और इतने बड़े प्रोसेस को लाइव सुनने के लिए जो होशियार चंद नहीं आए, क्या जीवन में कभी ये फील कर पाएंगे? तो आपने एक चीज और करनी थी सर, जो ऑफर रखना था ना वो 40 लोगों के लिए रखना था। आज मजा आया था सर। आज अभी से हम लोग रिकॉर्डिंग सर की रिकॉर्डिंग डिलीट करके डबल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम ये 49 को फ्रेम करके रखते हैं। तो आप समझिए बात कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को कैसे करना है, इसके लिए आपका टारगेट पॉइंट सेट करना पड़ेगा। और टारगेट पॉइंट क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। टारगेट पॉइंट है वाइस प्रेसिडेंट, नॉट बिलो द वाइस प्रेसिडेंट। सर टारगेट रखना पड़ेगा, टारगेट तब वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचेंगे लोग। वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो आप खाली कोई कंपनी में जॉब नहीं करोगे, जॉब के साथ साथ में आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन के जॉब करोगे, जैसे मैंने किया है। जो मैंने मेरे जीवन में हासिल किया, एज इट इज बेटर देन मी, विथ लेस प्रेशर आई डिलीवर यू पीपल। अपॉर्चुनिटी है और अच्छी अपॉर्चुनिटी जब भी आती है उसको स्टेट माइंड से एक्सेप्ट करना चाहिए। जो ये हम कैलकुलेशन करते हैं ना, अच्छा ये नहीं हुआ तो अरे ये भी नहीं होने वाला था, आपको मालूम है कि ये होने वाला है। तो जो चीज तुम्हें मालूम नहीं था अगर वो हो सकता है तो जो मालूम है उसको दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है क्या? जस्ट इमेजिन, ये आपको आपका माइंड सेट करना पड़ेगा कि हाउ वी कैन डू फॉर आवरसेल्फ, हमारे लिए कैसे कर सकते हैं। हाउ आई कैन रीच दिस लेवल। मार्केट में जाके ये पोजीशन पाना आसान काम है क्या? नहीं सर। इन एक्सवाइजेड कोई भी कंपनी हो, सर में ये घुटने
ये चेंज कराने पड़ जाएंगे। इतना पेन होता है कॉर्पोरेट में काम करने का। और उसके बाद में अगर आपने ये पोजीशन पा लिया तो उस पर सस्टेन करना उससे 10 गुना पेन है। समझ में आया? तो यहां पे ये सारा प्रोसेस है। अब सवाल ये आता है कि ये सारा प्रोसेस कंपनी ने क्यों किया, क्यों एक्सेप्ट किया? What? It's a big burden. What is the solution? तो सॉल्यूशन यह है कि आज अगर 25 करोड़ रुपए आपको मिल जाए, जब होगा तब देखा जाएगा, तो कितने लोग हैप्पी हो जाएंगे? रेज योर हैंड। मान लीजिए कि डायरेक्टर बनते 25-25 करोड़ रुपए मिल जाए, भले 21 लेवल आपके नीचे हुआ या नहीं हुआ, तो कितने लोग खुश हो जाएंगे? हमारी स्पीड कम से कम और 10 गुना बढ़ सकती है, अभी बढ़ जाएगी वो। बराबर है? नहीं, सबने हाथ नीचे कर। तो आप जरा समझिए बात को, आप ये समझिए बात को कि वी हैव लिमिटेड थिंग्स। क्या कंपनी के पास तो कोई पैसा नहीं है, लेकिन हाउ टू फैसिलिटेट यू पीपल, आई हैव दैट आइडिया। क्या आइडिया? क्यों है ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया? ये इसलिए एक्सेप्ट किया गया कि जिस दिन बंदा वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा उस दिन जब उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। अब उसको 21 लेवल पूरा होने में मान लो 100 साल लग गया, तो 12 करोड़ रुपए ले चुका है। कितना? या 5 करोड़ ले चुका है, या 10 करोड़ ले चुका है। सैलरी मिल रहा है ना, 1 लाख रुपए मिल रहा है, साल में 12 लाख, 10 साल में 1 करोड़, 2 करोड़ हो गया। इधर 10 साल में 3 करोड़ हो गया, ये 20 साल में 6 करोड़ हो गया। पैसा आ रहा आपके पास ना? यस और नो? तो कंपनी ने क्या किया? ये 60,000 लोगों के लिए क्यों रखा? इसलिए रखा 60,000 लोगों के लिए कि आप लोगों के पास नोट है। क्या आपके पास नोट है? हर एक आईडी में 25 करोड़ है। क्या है? हर एक आईडी में 25 करोड़ है। आपको मालूम नहीं है कि वो 25 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमें मालूम है वो आएगा। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? तो जिस दिन वो 25 करोड़ आएगा, उसमें से जितना पहले दे दिया उतना माइनस। समझ में आया? यानी कि अगर आपको 25 करोड़ मिलना है और वो 25 करोड़ में से आपने ले लिया 2 करोड़ रुपया सैलरी से एडवांस में, तो वो 2 करोड़ रुपये माइनस हो जाएगा। समझ में आया फॉर्मूला? तो कंपनी को नुकसान है क्या? नहीं, नुकसान है। यानी कि कंपनी को नुकसान नहीं है, लेकिन आपको डबल फायदा है। जो पैसा आपको बाद में मिलने वाला था वो एडवांस में मिल गया। समझ में आया कहानी? तो कंपनी भी बल्ले बल्ले और आपकी भी बल्ले बल्ले। तो बजाओ जोरदार ताली एक बार। क्लियर हो फंडा? तो बेस्ट इंग्लिश में अनकैलकुलेटिव कुछ भी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? अनकैलकुलेटिव कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ कैलकुलेटिव रहेगा। आपको भरोसा नहीं है ना, हमें भरोसा है।
कि आपके पास 25 करोड़ आएगा, तब हम काट लेंगे। समझ में है? आपको समझ में आ रहा है कि 25 आएगा? Wait for 5 minutes and then start the session. अब टी ब्रेक के बाद में we'll start a new session, how to reach a vice president level. और वाइस प्रेसिडेंट पहुंचने के लिए हमें सबको शार्प शूटर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? शार्प शूटर। कैसे शार्प शूटर? यानी कि हमको वो सब कुछ आना चाहिए जो